वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि समुच्चय ए 1 से 14 तक दिया हुआ है। इसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कोमा वाई जो कि हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि हम x और y वही पुट करेंगे जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो r x और y की वैल्यू क्या रखे, तो x और y की वैल्यू वो रखेंगे जो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो साइड में इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3 1 जा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा y क्या आ गया, y आ गया 3। तो एक हो गया हमारे पास 1,3। ठीक है, फिर से इक्वेशन लिखते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x इस बार क्या रखेंगे 2, तो 2 पुट किया, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 बराबर y। तो इस बार हमारा क्या आया, x तो था हमारे पास 2 और जो हमारे पास y था वो क्या था 6। जो हमारे पास y था वो, तो अब आगे देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं y को यहाँ माइनस में था इधर लेके आया तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 3xy। इससे आसान हो जाएगा हमारे पास। तो हमने 2 रखा था लास्ट टाइम, तो अब रखेंगे 3। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई। तो y किसके बराबर आ गया 9 के। तो अब हमारे पास क्या रिलेशन होगा अगला 3 9। तो चलिए अगला देखते हैं। फिर हमारे पास यहाँ बना देते हैं इस बार इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 थी। तो x की जगह हमने क्या रखा 4। तो 3 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस बार y आया हमारा 14। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अगर हमने x4 रखा तो y क्या आया, सॉरी 12। तो y क्या आया हमारे पास 12। तो y आया 12। इस बार हम रखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में x रखेंगे 4। x क्या पुट करेंगे 4। तो 3 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 4 3 जा, सॉरी 4 तो हमने लास्ट टाइम रखा था, तो इस बार क्या रखेंगे 5। तो 5 3 जा, 5 3 जा क्या होगा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y हमारा क्या आया 15। तो क्या ये रिलेशन हमारा बनेगा, नहीं, क्योंकि हमें जो ऊपर सेट में दिया था, सेट में हमें a दिया था, मतलब x और y हमारा 1 से 14 तक होना चाहिए, मतलब इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन हमारा जो y आया वो आया 15। तो ये हमारा रिलेशन नहीं है, हमारा केवल इतना ही बनेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि ये हमारे पास समतुल्य है, सममित है या संक्रामक। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है समतुल्य। तो समतुल्य देखते हैं। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, मतलब समतुल्य के लिए होना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर। ए का मेरा मतलब क्या है कि जो x है वो ही y होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1,3, 1,3 भी हमारे पास, अगर ये हमारे पास आर में बिलोंग्स कर रहा है तो ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए बिलोंग्स टू आर होगा तभी हमारा समतुल्य संबंध होगा। तो 1,3 हमारे पास बिलोंग्स टू आर है, इसलिए हमारा ये जो संबंध है ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं सममित। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास a1 सॉरी x1 लेते हैं इस पर, अगर हमारे पास x और y x1 y1 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो हमारा y1 और x1 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तब हमारा फलन सममित होगा।
तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास होता है या नहीं। तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ था, 1,3, 2,6, 3,9 और एक था 4 और 12। तो सबसे पहले लेते हैं 1,3। 1,3 बिलोंग्स टू आर है और सबमिट के लिए क्या होना चाहिए, 3,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 3,1 रिलेशन में दिख रहा है कहीं नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3,1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, इसलिए ये फलन जो हमारे पास होगा सबमिट होगा नहीं। ये जो हमारे पास संबंध है ये सबमिट संबंध नहीं होगा। तो चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड होता है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होगा, अगर हमारे पास x और y बिलोंग्स टू r दिया हुआ है तथा कि अगर y और z बिलोंग्स टू r दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें क्या देखना है कि हमारा जो x और z है वो भी क्या बिलोंग्स टू r है। अगर है तो हमारा फलन संक्रामक होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले फिर से 1,3 उठाएंगे क्योंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर है। 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब देखना है कि 3 से स्टार्ट होने वाला भी कोई सा फंक्शन है। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, रिलेशन ये दिया हुआ था 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। तो क्या है हमारे पास स्टार्ट होने वाला, यस 3,9। तो चलिए देख यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास 3,9 भी बिलोंग्स टू आर है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,9 बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास 1,9 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर 1,9 हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब आर में स्थित है, तो हमारा फलन संक्रामक होगा। तो चलिए देखते हैं कि 1,9 आर में बिलोंग्स है। चलिए ऊपर देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। 1,9 नहीं है, तो इसलिए जो हमारा ये फलन है ये संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए हमने कितनी आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे को अगले क्वेश्चन देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n में r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई है। एक्स कोमा वाई हम कैसे लेंगे, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम x कोमा वाई लेंगे, तथा जिसमें x जो हमारा होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, x कोमा वाई बिलोंग्स टू n है। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि x हमारे पास y मतलब 4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन y कितना भी हो सकता है, हमें केवल दिया हुआ है कि x छोटा होना चाहिए 4 से। साथ ही में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है r, क्या दिया हुआ है, x कोमा वाई, जो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आया, 6। तो x1 और y 6। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 में हम जो x लेंगे वो लेंगे 2। ठीक है, तो y क्या आया, y आया 7, 5 प्लस 2 7, तो हमने लिया 2 और 7। नेक्स्ट क्या लेंगे, अपनी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 में x क्या पुट करेंगे, 3। तो 3 प्लस 5 क्या हुआ, 8। तो
हम यहाँ पुट करेंगे 3/8। तो अब आप बताइए कि हम x बराबर 4 ले सकते हैं या नहीं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे x 4 से छोटा दिया हुआ है। यहाँ हम केवल जो x है कह सकते हैं कि यहाँ में x गिवन है, यहाँ 1 2 x बिलोंग्स टू 1 2 और 3 केवल। ठीक है, 4 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 4 से छोटा लेना है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन के तैयार है। अब हमें इस रिलेशन में देखना है कि ये जो हमारा है सुतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं सुतुल्य। तो स्वतुल्य देखने के लिए हमें क्या देखना है कि ए क्या बिलोंग्स टू आर है। ए का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स है वो वाई भी एक्स ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ है 1,6 2,7 3,8। ए तो कहीं नहीं है, मतलब ना एक्स और वाई की जो संख्या है वो सेम तो नहीं है कोई से भी बॉक्स में। तो यहाँ क्या कहते हैं कि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे 6 की जगह 1 होता तो फलन स्वतुल्य हो जाता, लेकिन यहाँ 1 की जगह क्या है 6, या यहाँ पे 6 होता, मतलब दोनों सेम होने चाहिए थे, तब हमारा जो संबंध है वो समतुल्य होता। तो चलिए सेकंड देखते हैं, सममित। तो सेकंड है हमारे पास सममित। तो सममित देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सममित के लिए होना चाहिए, अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो बी और ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हमारा जो संबंध है वो सममित संबंध होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि सममित संबंध है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने 1,6 को उठाते हैं। तो 1,6 लिया, 1,6 बिलोंग्स टू आर है। तो अब हमें देखना है कि 6,1 भी क्या बिलोंग्स टू आर है क्या? 6,1 बिलोंग्स टू आर है। देखते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है 6,1? नहीं। तो क्या लिखेंगे? 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए जो हमारा संबंध होगा, वो सममित संबंध नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक। तो अब आप बताइए संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है। अगर यदि हमें दिया हुआ है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो हमारा फलन संक्रामक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या था? आर 1,6 2,7 और 3,8, यही तो था। इसमें हमें चेक करना है कि ये हमारा फलन संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले 1,6 को उठाते हैं। ठीक है, 1,6 को हमने उठाया, 1,6 बिलोंग्स टू आर है। तो अब हमें देखना है कि क्या 6 से शुरू होने वाला भी कोई फंक्शन है। तो अब आप बताइए क्या 6 से शुरू होने वाला है कोई? ये है 1,6, ये है 2,7 और ये है 3,8। नहीं है, मतलब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि x, y हमारा बिलोंग्स टू ए है। ए हमें एक सेट दिया हुआ है जो कि है
1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और हमें आर रिलेशन दिया हुआ है x कोमा वाई, जहाँ वो y को y अपॉन x को सेटिस्फाई करेगा। दिया हुआ है कि y भाज्य है x से, मतलब y जो हमारा है पूरा पूरा कटता है x से, डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। तो चलिए आर रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले 1 देखते हैं। तो 1 से तो सभी कट जाएंगे, मतलब 1 कोमा 2, जो कि हमारे पास 2 कोमा 1 कट के क्या आएगा, 2 पूरा पूरा कट रहा है। ऐसे ही 1 कोमा 3, 1 कोमा 4, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है। 1 कोमा 5, 1 कोमा 6। अब लेते हैं 2। तो जब हम x को 2 लेते हैं तो हम ऊपर क्या लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि ये अगर हम 1 लेंगे तो 1/2 पॉइंट में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये हमारा फंक्शन संबंध नहीं बनेगा। तो हम क्या लेंगे, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बार, तो 2। ऐसे ही x2 लेंगे। अगर दोबारा हम x को 2 लेते हैं तो y हमें क्या लेना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4 कट जाएगा 2 से, 4। अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 3 ले तो 3 कट जाएगा 2 से, नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे y की जगह 3 नहीं लिया। अब क्या करेंगे, x तो 2 ही लेंगे दोबारा से, और x क्या लेंगे, 5 लूँ x, नहीं, क्योंकि 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। हमें क्या लेना पड़ेगा, 6, क्योंकि 6 पूरा पूरा कट जाता है। अब हमें क्या लेना है दोबारा से, x क्या लेना है, 3। अब देखिए 3 से 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग में क्या डिवाइड हो जाएगा, 6। पहले तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा 1 बार, तो 3,3 का एक रिलेशन बन गया। फिर 3 से क्या डिवाइड हो जाता है, 6। 3 से 6 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे 1 से 6 तक ही हमें लेनी है, इससे ज़्यादा x और y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 1 से 6 के बीच में ही x और y की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हमें x लेना है 4। तो x 4 लेंगे तो 4 से क्या डिवाइड हो सकता है, 4, तो क्या आएगा, 1। तो 4 से 4। अब हमें क्या लेना है, 5, क्योंकि 4 के बाद क्या आता है, 5। 4 से 5 डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद क्या आता है, 6। 4 से 6 भी डिवाइड नहीं होएगा। तो अब हमें क्या करना है, 5। 5 से क्या डिवाइड होता है, 5। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, 5,5 का। ऐसे ही हमारे पास 6,6 का भी रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस बार हमारा ये रिलेशन बन के तैयार हुआ है। अब हमें देखना है सुतुल्य। सुतुल्य सुतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, वही ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए क्या इसमें ए बिलोंग्स टू आर है, सबसे पहले देखते हैं 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर है, यस है। 2 2 भी है। ऐसे ही हमारे पास 3 3 भी बिलोंग्स टू आर है। 4 4 भी बिलोंग्स टू आर है, और 5 5 भी बिलोंग्स टू आर है। और ऐसे ही हमारे पास 6 6 भी बिलोंग्स टू आर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, क्या हमारा फंक्शन समतुल्य है, यस, हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्वतुल्य संबंध के लिए ए होना जरूरी है। तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, 4 4 भी, और 5 5 और 6 6 भी है इसमें। तो चलिए अब देखते हैं संबंध।
तो सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चलिए सबसे शुरू पे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2, तो देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर है। तो अगर हमारा ये संबंध मानते हैं, चलो पहले मानते हैं कि ये हमारा सममित संबंध है। अगर ये सममित संबंध है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं कि 2,1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो चेक करें, यहाँ पे कहीं भी 2,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए हमारा जो ये फलन है, जो हमारा फलन है ये गलत हो गया। तो जो हमारा फलन है, संबंध है, ये सममित संबंध नहीं होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो ये सममित संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये हमारा जो संबंध है वो सममित संबंध नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो लास्ट है वो है क्या? संक्रामक। तो अब चेक करते हैं कि जो ये हमारा रिलेशन है वो संक्रामक है या नहीं। जो हमारा ये संबंध दिया हुआ है अभी, ये संक्रामक संबंध है या नहीं। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए? यदि हमें दिया हुआ है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तब हमारा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यदि होगा तो हमारा वो जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा ये संक्रामक संबंध है या नहीं। तो हमारे पास फलन में सबसे पहले है 1,2। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है यहाँ पे। 1,2 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं कि यदि हम इसे ए और इसे बी माने तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी को सी, यानी कि यहाँ पे क्या 2। तो अब देखते हैं 2 से स्टार्ट होने वाला भी कोई है या नहीं। तो ऊपरली लाइन में तो कोई नहीं है, नीचे देखते हैं 2,2। तो चलिए 2,2 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, और ये बी, ये सी। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए सी का क्या मतलब है कि 1 और 2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर है क्या? यस, ये रहा 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं 1,3 को। यदि 1,3 बिलोंग्स टू आर है तथा अब देखते हैं 3 से स्टार्ट होने वाला भी कोई है या नहीं। तो 3 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा है? 3,3। तो 3,3 बिलोंग्स टू आर है। ये हो गया हमारे पास सी, ये बी और ये सी। तो अब देखते हैं ए और सी, यानी कि 1,3 बिलोंग्स टू आर है या नहीं। यस, 1,3 भी बिलोंग्स टू आर है। इसलिए अब देखते हैं 1,4 को। 1,4 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये ए ये बी। आप देखते हैं 4 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 4 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास 4,4। 4,4 भी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि बी और सी। तो अब देखते हैं ए और सी भी बिलोंग्स टू आर है क्या? ए और सी का क्या मतलब है? 1 और 4। यस, 1 और 4 भी बिलोंग्स टू आर है। ये रहा। इस तरीके से अगर हम सबको देखते हैं तो हमारे पास ये जो सभी को चेक करने पर ये जो हमारा जो संबंध है ये संक्रामक संबंध होगा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।